राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज मैंने बनाए हैं ये भटूरे और साथ में छोले, और वो भी जो सफ़ेद वाले चने होते हैं उसके बनाए हैं, और थोड़ी सी सलाद काट लिया उसके साथ में। तो ये छोले भटूरे बनाने के लिए बिट्टू कई दिन से कह रहा था, तो फिर मैंने कहा इसको मैं बना लेती हूँ। और बाजार जैसे बनाने के लिए ना मैंने कितनी वो शेफ वाली जो वीडियोस नहीं थी वो भी देख डाली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये भिगा लिए हैं, और उसके बाद मैंने कहा जब तक ये अपने आप भीगेंगे, भीग चुके थे मतलब अगले दिन की बात है ये, जब मैं वो भटूरे बनाने के लिए ये सूजी वूजी भिगा ले रही हूँ। अब देखो क्या हुआ, मैंने सूजी तो ज़्यादा ही भिगा दी ना, देख रहे हो, 1 कटोरा भर के भिगा दी है, और 2 कटोरे जैसे मैदे ले लिया है, और उसमें नमक और क्या मिलाया मैंने, सोडा, और साथ में ये जितना मैंने ये भिगा रखा था ना ये सूजी, ये भी मैंने इसमें मिला दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ में इसको गूंदा, थोड़ा पानी वानी डाल करके, और टाइट टाइट गूंदा, और हाँ दही भी डाला हाँ इसमें मैंने, और इसके बाद मैंने इसको गूंद लिया। अब क्या हुआ ना, इसमें जो सूजी थी वो ज़्यादा डाल दी। मैं अपने मन से बनाती तो ज़्यादा सही रहता, पता है, ये सैफ हैप को देख करके तो ऐसे ही हो गया। लेकिन जब ये भटूरे बने, वैसे बने तो बहुत ही अच्छे टेस्टी थे और बहुत हल्के थे, मतलब खाने में भी बहुत लाइट हो रहे थे। लेकिन ये जो ज़्यादा सूजी डाल दी ना, इसकी वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। खैर मैंने अब फिलहाल तो मैंने ये आटा आटा गूंद करके इसको, फिर मैं खूब इसको ऐसे करके रख लेती हूँ, और टाइट टाइट गूंदा हाँ मैंने ये आटा। और इसको रखना था, मतलब ऐसे मैं 5-6 घंटे रखती ना यहाँ के हिसाब से, तो ये तब ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरे को जल्दी बनाना था ना, तो इस मारे ऐसे ही रहा। खैर अब मैं छोले बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए वो लोग कह रहे थे ना कि छोले को काला काला करने के लिए, वो कलर देने के लिए बाजार जैसा, उसमें जो है चाय पत्ती के पानी में उसको पकाओ है। तो फिर मैंने भी चाय पत्ती उबाल ली, और उसके बाद फिर मैंने ये छोले उसमें, मैंने, वो लोग तो कह रहे थे पहले उबाल लो उसके बाद फिर बाद में डालो, पर मैंने ना एक ही साथ में वो चाय पत्ती वाला पानी भी डाल दिया, और खड़े मसाले भी कूट काट करके ये मैं इसमें डाल दिए कुकर में, और बड़ा कुकर यूज़ किया मैंने इसके लिए। मैंने कहा इसमें अच्छे बनेंगे करके हैं। तो मैंने ये छोले वाले चने ले लिए, उसमें खड़े मसाले डाल दिए, और खड़े मसाले कूट काट करके डाले, उनका मुंह खोल के उसमें डाल दिया, ताकि पूरा उसका जो खुशबू है, स्वाद है, सब उसको छोले में आ जाए करके। तो ये किया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो वो पानी था, हाँ इसमें कड़ी पत्ता भी, तेज पत्ता भी डाल दिया। और अब देखो ये मैंने पानी जो चाय पत्ती वाला था वो भी इसमें डाल दिया है, और फिर ये चाय पत्ती धो के मैंने अपने पौधों में भी डाल दी, क्योंकि पौधों के लिए चाय पत्ती का अच्छा वो होता है ना। और एक ये प्याज मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें, और 2 टमाटर डाल दिए ऐसे ही साबुत डाल दिए, और नमक डाल दिया है इसमें, और इसके साथ ही मैंने मिर्ची डाल दी, और इसके साथ ही हल्दी भी डाल दी इसी में मैंने है। तो ये सब कर दिया, और पानी हिसाब से डाल करके फिर मैंने इसमें ढक्कन लगा करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो पकने के बाद ना, जब ये मेरे को लगा कि अब चने पक गए होंगे, तो फिर मैंने जब कुकर खोल के देखा तो देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो ये अच्छा खासा उबल गया था, और चने भी बड़े अच्छे पके थे। अब मैंने इसमें से टमाटर बाहर निकाल लिए किसी तरह, ये हैं, टमाटर भी अच्छे गल गए। फिर मैंने सोचा जो प्याज होगा ना, मैंने सोचा वो ऐसी बना रहता होगा उसमें, लेकिन वो बना कहाँ रहा, वो प्याज इतना गल गया ना इसमें, मतलब नहीं तो मैंने सोचा था प्याज को भी मैं पीस पास के डालूंगी, लेकिन उसको पीसने की ज़रूरत ही नहीं हुई, वो इतना बढ़िया गल गया। ये ऐसा देखो, चने भी इतने बढ़िया पक गए हैं ये। और फिर मैंने क्या किया, जो ये जो टमाटर है ना उसके छिलके निकाल लिए, क्योंकि वो उबल चुका था ना अच्छे से, तो उसका छिलका भी बढ़िया से निकल रहा था, गर्म है, तो मैंने छिलके निकाल लिए। और उसके बाद फिर फोर्क की हेल्प से मैंने टमाटर को ऐसे ऐसे मैश कर लिया, और इसको मैश करने के बाद फिर मैंने इसको वापस कुकर में ही डाल दिया। ऐसे देखो ये आराम से मैश हो जा रहा था, क्योंकि इतना गल चुका था ये भी एक तरह से अंदर ही अंदर। ये ठीक है। तो ऐसा करने के बाद फिर मैंने इसको डाल दिया कुकर में,
अच्छा, ये सब वही लोग बता रहे थे, हाँ सैफ लोग बता रहे थे। अब मैं तो कोई सैफ तो हूँ नहीं, मैं तो सिंपल सी गृहिणी हूँ। तो ऐसे ऐसे करके कभी होता है ना यार, चलो, क्योंकि क्या है ना, बिट्टू का क्या है कि इसने जो बाजार में खाया होता है ना, फिर ये कंपेयर करता रहेगा, मम्मा वहाँ तो ऐसा था, वहाँ तो इस तरह का बना था, आपका वाला कुछ ऐसा था, ऐसे वाला करता है ना ये। तब मैंने कहा ये फिर फेल जैसा कर देता है ना। तो इसलिए मैं लिटरली बता रही हूँ। यार बच्चों के सामने कौन माँ बाप ऐसे चाहेगा कि यार हमारा बच्चा बाहर वाले को अच्छा कहे, है ना, वो भी बाजार के खाने को। नहीं, तो मैंने वो बाजार जैसा वो लुक देने के लिए, तो मैंने इतना सीखा, मैं क्या बताऊँ, आप देख ही रहो मेरी ये मेहनत को। तो उसके बाद फिर चलो, अब ये तो बाल लिया मैंने, फिर मैंने कहा अब मैं इसको छौंक लेती हूँ, है, कुकर में छौंक लूँगी करके। फिर मैंने ये कुकर होकर धो धा लिया, ठीक है। और फिर इधर मैंने मसाले भिगा लिए। ये आ गया धनिया पाउडर, और हल्दी मिर्ची तो उसमें पहले ही डाल रखी है मैंने, है ना। और ये गरम मसाला डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये मैंने ज़रा वो छोले मसाला जैसा कुछ था तो वो भी डाल दिया, बस वो थोड़ा ही बचा हुआ था तो ये फिर यही डाल दिया। और फिर इसमें मैंने पानी डाल के इसको भिगाने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। और जब तक ये भीग रहा तो मैंने ये छोले भी, मैंने कहा देखो इसका क्या है, इसमें पानी डालना पड़ेगा या क्या होगा। तो ये चला करके मैं इसमें देख ले रही हूँ। अब इसमें मेरे को क्योंकि पहले नमक कम था ना, तो थोड़ा नमक और डाल दिया मैंने जब टेस्ट किया। तो उसके बाद मैंने ये छौंक छाँक करने के लिए इसमें जीरा डाल के तेल में कुकर में, और ये मसाले डाल के इसको भून लिया। अब मुझे यहाँ पे हो रहा ना कि मैं क्या भूल रही हूँ करके ऐसा लगा रहा दिमाग में, पर मुझे याद ही नहीं आया, ठीक है। अब मैंने मसाले इसमें भून लिए, फिर मैंने इसमें वो डाल दूँगी, जो छोले हैं वो डाल दूँगी इसमें। ये भुन चुका है तो ये सब डाल दिया मैंने, हैं। अब उतने में क्या हुआ, लाइट चली गई। फिर मैंने इसको जो है फिर गैस पे इसको ट्रांसफ़र किया कुकर को, और तब मुझे याद आया, अरे मैं तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई। फिर मैंने अलग से ये लहसुन अदरक के पेस्ट को भूना, और इसको फिर मैंने उसमें कुकर में डालूंगी इसको, क्योंकि थोड़ा स्वाद इसी से ही अच्छा आता है ना, तो इसलिए। तो ये सब करके फिर मैंने ये कुकर में फिर दोबारा से फिर ढक्कन लगाया। तो ऐसे करके मैंने इसको बनाया। तो देखो ये ऐसा हो रहा, कलर भी देख रहे हो, जो चिकपीस हैं उनका कलर चेंज हो गया ना, वो चाय पत्ती डालने की वजह से। लेकिन मैंने अगली बार के लिए तो सोच रखा, मैं ऐसे कोई बवाले नहीं करूँगी, मैं अपनी ही तरह से बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसमें कुकर में वो ढक्कन लगा के रख दिया, और तब तक मैंने कहा मैं काट लेती हूँ इधर धनिया सलाद वगैरह काट लेती हूँ करके इसके साथ में। तो ये सलाद वगैरह काट लेने के बाद कि मैंने फिर सोचा प्याज व्याज भी काट लूँ करके ना, तो ये भी मैंने काट के रख लिया। और अब क्योंकि छोले भी बन गए हैं तो उस छोले में मैं ये हरा धनिया डाल दूँगी। तो देखो छोले ऐसे बने, और ये बहुत टेस्टी थे, हाँ स्वाद में बहुत अच्छे हो रहे थे ये। तो इसमें मैंने डाल दिया धनिया, और इसको भी फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसको मैं अब बंद करके रख दूंगी, क्योंकि छोले बन चुके हैं। अब भटूरे बनाने की बारी आएगी। तो ये भी मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, देखो ऐसे बने हैं। अब चलो देखते हैं भटूरे का आटा। तो भटूरे का आटा तो सटूरे हो गया, ये सही बता रही हूँ। इतना टाइट हो रहा था, और उसी वक्त ही मतलब 1 घंटा ही रखा होगा मैंने इसको। और उसके बाद वहाँ बाहर से बिट्टू आवाज़ लगा रहा, मम्मा बन गया, भूख लग गई टाइप से लगा है। तो ऐसा हो गया ना मुझे, यार मैं कब बना के खिला दूँ उसको। तो फिर मैंने ये भटूरे के लिए इसको जब वो किया तो बनाना शुरू करा ना, तो ये अपने ही जैसा बन रहा हुआ, क्या बताऊँ। मैंने सोचा खूब फैला फूलों के वाला बनाऊंगी ऐसे करके ना, और मैंने ये लोई भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी ले ली उसके हिसाब से,
पहले मैंने सोचा ओवल शेप बना लूं, फिर मैंने कहा यार छोड़ो का गोल गोल बना लेती हूँ। है देखो अभी मैं उतना मोटा भी नहीं बना रही हूँ, फिर भी ना ये देखो ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर ये ज़्यादा देर रखती, इसमें क्या हुआ सूजी के, हालांकि सूजी भिगी हुई थी पर वो फिर भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई थी इसमें। तो ये जब मैंने बनाया तो देखो ये भटूरे का हो गया सटूरे, मतलब ना अच्छे से फूल रहा कुछ नहीं है। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मैंने कहा बिट्टू को ऐसा खिलाऊंगी ना, इसके दिमाग में तो खूब फूले फूले भटूरे होंगे और ये ऐसे देखेगा तो ऐसे करके ना। तो फिर मैंने कहा यार ये नहीं हुआ, फिर मैंने ये एक बनाया, उसके बाद फिर एक और बनाया, 2 है। तो फिर मैंने कहा इसको अभी ऐसे ही खिला देती हूँ फिलहाल। और फिर इस आटे में फिर मैंने अलग से और फिर मैदा, इसके बाद फिर से मैदा हैदा गूंदा और फिर उसको मैंने इसके साथ ही फिर फर्मेंटेड होने के लिए काफ़ी देर होने के लिए रख दिया, मतलब मुलायम होने के लिए। तो ऐसे करके मैंने ये भटूरे बनाए। तो देख रहे हो भटूरे के हो गए सटूरे। तो ये ऐसा हुआ मतलब। उसके बाद देखो मैंने ये गूंद लिया है, दूसरा आटा भी गूंद दिया, क्योंकि मतलब छोले इतने बढ़िया बने थे ना, और उसके सामने ये भटूरे के आटे ने तो सब गड़बड़ कर दिया। खैर इसके बाद मैंने फिर 5-6 घंटे बाद फिर मैंने ये बनाया ना, तो देखो अब ये इतना बढ़िया बन रहा है और थोड़े से आटे में इतना ज़्यादा फैल जा रहा था ना ये देखो तेल भी उतना ज़्यादा एकदम से जलाने वाला जैसा गर्म नहीं हो रहा ना। तो फिर इसके लिए फिर कढ़ाई भी छोटी हो गई। अब मैंने कहा कि अगली बार मैं अब इसको पूरी के शेप का छोटा छोटा बनाऊंगी करके। अब इस बार वाला थोड़ी सी शेप इसका आप साइज देख रहे हो छोटा सा हो रहा है। खैर इस तरह से जैसे भी हैं ये भटूरे बन के तैयार हुए, जिसको आप सटूरे कह सकते हो, ठीक है। भटूरे के सटूरे, ट्राई स्पाइना के भटूरे के सटूरे। मुझे हंसी आ रही किसी तरह। तो फिर मैंने इनका साइज कर दिया छोटा और इस तरह से फिर ये फाइनली बन गए। तो ये है एक तरह से सूजी की पूड़ी कह सकते हो आप इसको। तो फिर मैंने ये सजा ली थाली और इस तरह से ये भटूरे बन के तैयार हो गए हैं और छोले और सलाद मैंने इस थाली में सजा लिया है और मैं तो चली इसे एंजॉय करने। और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। देखो पूड़ी तोड़ के मैंने दिखाई ना आपके भटूरे, तो देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं, है ना। ये तो ये था आज का वीडियो भटूरे के सटूरे में, जो मेरी अपनी ही रेसिपी बन गई है। ठीक है। अच्छा हंसना मत था, ऐसे भी होता है कभी कभी, हमेशा हम लोग कोई ऐसे सैफ थोड़ा है ना। राधे कृष्णा।